पिछले साल अक्टूबर से ही इजरायल ने कसम खा रखी है वो हमास को पूरी तरह से साफ कर देगा और इसी के चलते इजरायल ने गाजा में जो तबाही मचाई है उसे पूरी दुनिया देख रही है। अब हमास के टॉप कमांडर की मारे जाने की खबर सामने आई है। फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने कहा कि 31 जुलाई की सुबह उसके पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। हमास ने अपने टॉप कमांडर इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या वाकई हमास चीफ की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ है या किसी और का? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। जानकारी के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि की है। वहीं हमास ने एक बयान जारी करके हानिया की मौत पर शोक जताया है और इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस्माइल हानिया की मौत के मामले में काफ़ी जानकारी सामने साझा की है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया है कि हमले के वक्त हानिया के साथ एक बॉडीगार्ड भी मौजूद था जिसकी मौत भी हमले के दौरान ही हो गई। ईरान के मुताबिक हमास का टॉप कमांडर इस्माइल हानिया राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ईरान में आया हुआ था। IRG ने कहा कि वो इस हमले की जांच कर रहा है। फिलहाल बात करें इस्माइल हानिया के बारे में तो गाजा शहर की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इस्माइल हानिया एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। हमास के गठन के कुछ ही समय बाद हानिया देखते ही देखते हमास नेताओं के करीब आ गया। शुरुआत में हमास का नेतृत्व इस पक्ष में नहीं था कि समूह राजनीति में हिस्सा ले, लेकिन हानिया ने जोर दिया और इसके बाद हमास की एंट्री राजनीति में भी हो गई। और साल 2006 में हमास ने फिलिस्तीन में चुनाव जीता और हानिया फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन 2017 से ही हानिया कतर में रह रहा था और इजरायल और हमास के युद्ध में इस्माइल हानिया बतौर मीडिएटर के रूप में एक भूमिका निभा रहा था। इधर इजरायल की तरफ से पूरे घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इजरायल के एक मंत्री ने हमास चीफ की हत्या पर खुशी जाहिर करते हुए बड़ी बात कह दी है। दरअसल इस्माइल हानिया के खात्मे को इजरायल के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक इजरायल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले की अंजाम देने से जुड़ा कोई भी नहीं बात कबूल की है, न इससे जुड़ी कोई बात कही है। लेकिन इजरायल में हानिया की मौत के बाद आम लोगों के साथ साथ वहां के मंत्रियों ने भी जश्न मनाया है। इजरायल के धरोहर मंत्री अमिचाय एलियाहू ने आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दुनिया में इस गंदगी को साफ करने का सही तरीका यही है। एलियाहू का बयान ऐसे समय पर सामने आया जब इजरायल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को मना किया है। फिलहाल इस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं और जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.